अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो टेंथ क्लास बेटा, आज का जो आपका टॉपिक है वो आपकी जो कमांड्स थी उनमें लास्ट 4 कमांड्स जो हैं जो हमारी रह गई थी, हमने उनको देखना है कि कौन कौन सी कमांड क्या क्या काम करती है। तो कमांड नंबर 16 से लेकर 19 तक टोटल 4 कमांड्स बनती हैं। अब एक एक करके उनका काम देख लेते हैं कि वो क्या होती हैं और क्या काम करती हैं। तो सबसे पहली जो आज की कमांड है वो है सिस्टम कमांड। सिस्टम कमांड करती क्या है बेटा? सिस्टम कमांड का काम ये होता है कि जी डब्ल्यू बेसिक की ये जो विंडो आपके सामने ओपन हो रही है, जी डब्ल्यू बेसिक के इन्वायरमेंट को ख़त्म करके आपको सिस्टम के इन्वायरमेंट पे वापस ले आए। मतलब सी एम डी के कमांड प्रॉम्प्ट का जो इन्वायरमेंट है, जो विंडोज़ का इन्वायरमेंट है डेवलपमेंट का, उसके ऊपर आपको वापस ले। जैसे कि आपके सामने इस टाइम जी डब्ल्यू बेसिक की विंडो आपको शो हो रही है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिस्टम कमांड टाइप करता हूँ। सिस्टम सिंटेक्स इसका यही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है सिस्टम। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, अब ये देखें, ये आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो डिस्प्ले होना शुरू हो गया और जी डब्ल्यू बेसिक का जो काम था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे जी डब्ल्यू बेसिक की जो कमांड्स हैं वो वर्क नहीं करेंगी। आप लोग इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट की जो कमांड्स हैं उनको वर्क करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है बेटा एल लिस्ट। एल लिस्ट कमांड क्या करती है? आपने इससे पहले एक कमांड पढ़ी है लिस्ट कमांड, जो क्या करती थी, जितनी भी प्रोग्राम की लाइंस आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लिस्ट करवाना चाहते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर लिस्ट कर देती थी। एल लिस्ट कमांड भी सेम काम करती है, सिर्फ थोड़े से डिफरेंस के साथ। लिस्ट कमांड स्क्रीन के ऊपर लोड कर रही थी सारी लाइनों को, एल लिस्ट कमांड क्या करेगी? प्रिंटर के ऊपर लोड कर देगी। और दूसरी होती है आपकी बेटा एल प्रिंट कमांड। एल प्रिंट कमांड क्या करती है? जो आपके प्रोग्राम की लाइंस है, लाइंस ऑफ कोड है, उनको प्रिंट करती है किसी प्रिंटर के जरिए से। अब चूंकि ये दोनों कमांड्स आपकी वर्क कर रही हैं प्रिंटर के थ्रू, प्रिंटर के विदाउट ये वर्क नहीं करती, तो इस वजह से इनके लिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनके लिए हम लोग अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं देख सकते। तो आप लोगों ने इनका काम याद रखना है। एल लिस्ट कमांड क्या करती है? प्रिंटर के ऊपर लाइंस को लिस्ट करवाती है। और एल प्रिंट कमांड क्या करती है? जो आपकी लाइंस है उनको प्रिंट करवाती है यूजिंग अ प्रिंटर। तो लास्ट कमांड जो होती है वो होती है करंट कमांड, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटिन्यू, CONT। अब कंटिन्यू कमांड क्या करती है हम लोग वो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको आपके सामने ओपन करता हूँ जी डब्ल्यू बेसिक को। ये आपके सामने जी डब्ल्यू बेसिक ओपन हो गया। अब CLS करते हैं। अब कंटिन्यू कमांड को समझने से पहले आप लोगों को किसी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। कंटिन्यू कमांड करती क्या है? अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ब्रेक आया, आप चाहते हैं कि प्रोग्राम रुकने, जब आपने प्रोग्राम को अपने किसी पॉइंट के ऊपर स्टॉप करवाना है और उसके बाद आप चाहते हैं कि प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट हो जहां पे रुका था, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? कंटिन्यू कमांड का यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट यूज़ होती है, स्टॉप स्टेटमेंट उसका नाम है, वो भी आपने अगले टॉपिक्स के अंदर कवर करनी है, तो अभी उसको आपने नहीं करना। मैंने आपको याद होगा एक प्रोग्राम लिखा था जिसको हमने कहा था एडिशन, एडिशन के नाम से हम लोगों ने सेव किया था। मैंने उस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजिंग्स की हैं। मैं उस प्रोग्राम को सेव किया था चेंजिंग्स करने के बाद। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम को यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। अब उस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए वो मुझे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मैं कहता हूँ 20, एडिशन मतलब ये दो नंबर्स को ऐड करेगा। आपको याद होगा हमने प्रोग्राम लिखा था। दूसरा मैं लिखता हूँ 66, एंटर करता हूँ। वो कहता है यूज CONT कमांड टू कंटिन्यू एंड व्यू रिजल्ट। उसके बाद वो आपको एक मैसेज दे रहा है कि ब्रेक इन 50, के लाइन नंबर 50 के अंदर एक ब्रेक आपने यूज किया है।
ये लाइन जो इसके ऊपर वाली है, यूज कंटिन्यू कमांड या यूज CONT कमांड टू कंटिन्यू एंड व्यू रिजल्ट, ये लाइन मैंने खुद लिखी है। लेकिन इसके नीचे ये जो ब्रेक इन 50 है ये मैंने नहीं लिखी, ये उस स्टॉप स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है। खैर ये आपके लिए अभी नहीं है, ये आगे जब हम जाके देखेंगे तो तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक्स आपकी ये स्टॉप स्टेटमेंट क्या करती है। प्रोग्राम के अंदर वेट डालने के लिए इस्तेमाल होती है, रोकने के लिए किसी पॉइंट पे प्रोग्राम को आप लोग क्या करते हैं, स्टॉप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जब आपने दोबारा वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है तो आप कंटिन्यू कमांड का यूज़ करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखते हैं कंटिन्यू कमांड काम करती है या नहीं करती है। मैं कहता हूँ CONT इसका सिंटेक्स है, इसके आगे कोई कीवर्ड कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अकेला CONT कीवर्ड लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें उसने कहा था CONT कमांड यूज़ करो, मैंने CONT लिखा है, उसने रिजल्ट बता दिया 86, गुड बाय, ओके। ओके मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी कंटिन्यू कमांड थी। अब हम जाते हैं दोबारा अपने कि बुक से इसको किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सिस्टम कमांड बेटा लास्ट कमांड है, छोटी छोटी लाइनें हैं, याद क्या करना है। जैसे सिस्टम कमांड है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि दिस कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक एंड रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। सिंटैक्स सिस्टम, और एग्जाम्पल भी यही है कि आपने सिर्फ सिस्टम टाइप करना है डायरेक्ट मोड के अंदर। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये L लिस्ट कमांड है, लिस्ट कमांड नहीं है। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल और पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम करेंटली इन मेमोरी टू द प्रिंटर। ये इसके सिंटेक्स है कि एक लाइन किसी स्पेसिफिक, अगर आप कंप्लीट प्रोग्राम लोड करना चाहते हैं अकेला L लिस्ट लिखेंगे, अगर स्पेसिफिक लाइंस की रेंज बताना चाहते हैं कि 10 से लेकर 30 तक प्रिंटर के अंदर जाएं तो उसके लिए आप ये वाला जो ऊपर फर्स्ट सिंटेक्स है वो यूज़ करेंगे कि लाइन नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक आपने वो बता देना है। GW basic always returns to command level after a L list is executed. The line range options for L list are the same for list. तो ये बातें सिंपल हैं कि इसके अंदर क्या हो गया, जैसे ही आप लोग L list कमांड यूज़ करेंगे वो लोड करने के बाद आपको ओके का मैसेज प्रिंट करके दोबारा से नेक्स्ट कमांड आपसे मांगना शुरू कर देगा। तो चूंकि प्रिंटर नहीं है तो इस वजह से हम ये कर नहीं सके थे। प्रिंट कमांड भी नहीं है, ये L प्रिंट कमांड है, इसके अंदर भी मिस्टेक है बुक के अंदर। तो दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट डाटा एट द प्रिंटर। ये इसका सिंटेक्स, इंटरप्रिटेशन में वही बातें हैं जो आपको सारी बता दी हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद कंटिन्यू कमांड है, दिस कमांड इज यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। जैसे आपको ब्रेक शो हुई थी तो उसके बाद कंटिन्यू प्रेस करेंगे, और इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो सिंपल सी बातें जो आपको बता दी हैं, कोई बात ना समझ आए तो पूछ सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले भी इसी तरह से अब देख लें। ये आपकी सिस्टम कमांड, सबसे पहली लाइन आपकी तारीफ या मकसद में आ जाएगी, ये सिंटेक्स हो गया, और ये इसके नीचे मिसाल आ जाएगी। उसके बाद L लिस्ट कमांड का उसने काम नहीं लिखा हुआ, L लिस्ट कमांड का काम आप इसी तरह से लिखेंगे कि ये प्रोग्राम प्रोग्राम का मुकम्मल या जुज़वी तौर पर प्रिंटर के अंदर लिस्ट करवाने के लिए या लोड करवाने के लिए, प्रिंटर के अंदर भेजने के लिए आप L लिस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये उसका सिंटेक्स हो जाएगा, और वजाहत ये छोटी सी 2 लाइनें हैं। उसके बाद L प्रिंट है तो ये उसका मकसद, ये उसका सिंटेक्स, वजाहत आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और कंटिन्यू कमांड, ये उसका मकसद हो जाएगा। उसके बाद सिंटेक्स है तो सिंटेक्स सिंपल है, CONT बस, और वजाहत आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो अगर किसी भी किस्म का किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन होता तो बेटा मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन फील नहीं करनी। जिसका जिस मर्जी तरह का क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर करके उसके कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर किए जाएंगे ताकि आगे के टॉपिक्स आपको आसानी से समझ आ सके। तो थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर योर टाइम, फॉर योर लिसनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।